हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 6 कैसे भरा जाएगा। फॉर्म 6 किसको भरना है ये भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि फॉर्म 6 किसको भरना है। फॉर्म 6 भरने के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप में पूरा फॉर्म आपको मैं आज भरकर दिखाऊंगा, ताकि आज अपने घर पर भी अपने नए वोटर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी से कोई फॉर्म के बारे में आपको कोई पूछना ना पड़े। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आप जो है इस फॉर्म को कैसे भरना है, किसको भरना है। जाहिर सी बात है, एसआईआर फॉर्म का काम लगभग पूरा हो चुका है और लगभग सभी ने अपने अपने घर के फॉर्म अपने घर वालों का, पासपोर्ट से सबका फॉर्म फिल करके बीएलओ को जमा कर दिया हुआ। लेकिन आपके घर में या आपके पास पड़ोस में ऐसे भी मतदाता होंगे, नए वोटर होंगे, जो 1 जनवरी सन 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे होंगे या पूरी कर चुके होंगे, तो उनका भी इस ड्राफ्ट सूची में उनका भी नाम शामिल हो जाए। या वो नए वोटर है, उनका भी जो फाइनल जो एसआईआर की हमारी लिस्ट आएगी उसमें भी उनका नाम आ जाए। उसके लिए इस वक्त फॉर्म 6 बहुत ही जोरों शोरों से भरा जा रहा है और इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप भी अपने घर वालों के, पास पड़ोस के, रिश्तेदार को, जान पहचान वालों के फॉर्म 6 भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें, ताकि जो ये फाइनल लिस्ट है उसमें भी उनका भी नाम उसमें हो। इस बार के जो फॉर्म 6 उसमें 2 चेंजेस किए गए हैं। पिछली बार जिस तरीके से फॉर्म भरे जाते थे, फॉर्म 6 फॉर्म वही है, लेकिन इस बार जो चेंजेस किए गए उसमें पहले आपको मैं बता दूं कि पहला चेंजेस ये है कि इसमें आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। पहले क्या होता था, सिर्फ आपको ये फॉर्म जमा कर देते थे, लेकिन साथ में एक ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, यानी कि घोषणा पत्र दी गई, इसको आपको भी जमा करना है। और जिस तरीके से एसआईआर का फॉर्म जमा करना, दूसरी ये कंडीशन है, जिस तरीके से एसआईआर का फॉर्म जमा भरा गया है उसी तरीके से इस डिक्लेरेशन फॉर्म में 2023 की डिटेल आपको फिल करनी है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है कि ये दोनों कंडीशन इस बार के फॉर्म 6 में दिखाया गया है। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको फॉर्म 6 भरकर दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरे वीडियो भाइयों तक जरूर ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो लोग भी आसानी से फॉर्म 6 भर सके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से फॉर्म 6 आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फॉर्म 6 है जिसको आपको भरना है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको जो फॉर्म 6 मिलेगा, यहाँ पर सबसे ऊपर दिया होगा निर्वाचक रजिस्ट्री के नाम हमें ये फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए लिखा है 151 महमूदाबाद। ये कौन सा लिखना है, आपकी जो विधानसभा निर्वाचन, देखिए यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, यानी जो आपका इस वक्त 2025 में विधानसभा निर्वाचन जो क्षेत्र की संख्या होगी वो लिखना है। जैसे यहाँ के 151 है और महमूदाबाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये फिल कर दिया। अब हम आते हैं, यहाँ नीचे का कॉलम आप छोड़ देना। अगर आपको अपने विधानसभा का नाम नहीं मालूम है तो यहाँ पर आपको संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना है। फिलहाल आप सभी अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके नीचे हम आएंगे, यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ नाम के आगे देखेंगे आप राज्य की राजभाषा में लिखना है। हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम हिंदी में लिखेंगे। इसने नाम लिख दिया कि वलीद इश्तियाक, ये हिंदी में यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे आप नाम चाहते अपना वो हिंदी में लिखेंगे। अगर आप बंगला के रहने वाले हैं तो बंगाल में लिखेंगे, असम में तो असम, जिस तरीके जहाँ जिस जो भी स्टेट की रोज राजभाषा होगी उस राजभाषा में हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश के हैं तो हम यहाँ वलीद इश्तियाक हमने हिंदी में लिख दिया। इसके नीचे अगर आपका उपनाम कोई तो वहाँ पे उपनाम लिख देंगे। मान लो किसी का नाम है मोहम्मद जियाउल हक खान तो मोहम्मद जियाउल हक यहाँ पे खान लिख देंगे। या रफीक अहमद अंसारी तो रफीक मदनाम अहमद और अंसारी उपनाम लिख देंगे। या परवीन कुमार मिश्रा तो परवीन कुमार और यहाँ पे मिश्रा उपनाम लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर अगर कोई उपनाम है तो इस कैटेगरी में लिख देंगे। उसी नाम को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाएगा, उसके बाद में मिडिल नेम, और अगर आपका सरनेम कोई तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम सारे अल्फाबेट में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे सारे अल्फाबेट, ताकि एक एक हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए। उसके नीचे हम आते हैं, यहाँ पर हम नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम भरना है राज्य की राजभाषा में। यानी अगर आपने पिता की डिटेल दे रहे हैं तो पिता की या माता की या पति की या पत्नी किसने जिसके बारे में आपको डिटेल देना है या कनेक्शन आपको जो संबंध दिखाना है उसमें लिख दो। यहाँ पिता का हमने लिख दिया, इनके पिता का नाम क्या था, इश्तियाक अली, तो हमने इश्तियाक अली यहाँ पे लिख दिया हिंदी में, राजभाषा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की है। आप जिस स्टेट के उस स्टेट के लिखेंगे। उसके नीचे इश्तियाक अली वो भी इंग्लिश में भर दिया। और उसके नीचे लिखा है मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है। जाहिर सी बात है आजकल सभी के मोबाइल नंबर है या अपने पिता का जिसका डिटेल दें, तो हम यहाँ पे सामने हम मोबाइल नंबर हम इस तरीके से यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके नीचे ईमेल खाता, अगर आपके पास ईमेल है तो आप जो है ईमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ईमेल क्या
ठीक है, तो आप हमको यहाँ पे ईमेल दे दें। उसके बाद ईमेल के नीचे आता है आधार की, अगर आपके पास जाहिर है सभी के पास आधार है तो यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे सामने हम आधार नंबर हम पूरा यहाँ पे हम फिल कर देंगे कैंडिडेट का। आधार नंबर के बाद आप अपना लिंग डालेंगे कि आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो आप पुरुष हैं पुरुष यहाँ पे लिख देंगे और स्त्री तो स्त्री लिख देंगे। ठीक, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ दिन आ जाएगा, डे, ये बीच में मंथ, और ये डेट ऑफ बर्थ यानी ईयर का नाम। इस तरीके से हम यहाँ पर ये पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे। अब आते हैं नीचे जो अगला कॉलम है, जन्म की तारीख के सबूत के प्रमुख दस्तावेज। तो इस कैंडिडेट का क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो इसमें हम टिक कर देंगे। आधार कार्ड भी बना हुआ तो आधार कार्ड पे हम टिक कर देंगे। और क्योंकि ये 12th पास है तो जाहिर सी बात है 12th की मार्कशीट भी इनके पास है, तो हम 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट भी हम उस पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। अगर आप पास हैं 12th की मार्कशीट तो आप मार्कशीट है 12th की, तो आप 10th की या 12th की तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड है तो सिर्फ आधार कार्ड, जो भी आपके पास इनके अवेलेबल हो उन सबके ऊपर हम टिक कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमें आगे क्या करना है, हमें एड्रेस लिखना है। आपका मकान नंबर यहाँ पे दिया होगा, मकान नंबर के बाद यहाँ पे जो एरिया हो, मोहल्ला हो, यहाँ पे मोहल्ला लिख देंगे, गांव लिख देंगे। ठीक है, और ये डाकघर, पोस्ट ऑफिस है, तहसील कौन सा लगता है, जिला कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ये पूरा हम स्टेट कौन सा है, पूरा हम फॉर्म फिल कर देंगे। इस तरीके से ये पेज हमारा पूरा फिल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर आपको चलते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज में क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्या आपको दिखना है, निवास के सबूत के तौर पे जो दस्तावेज आपको दिखाना है। तो इसमें आपका पानी का, बिजली का, गैस का कनेक्शन बिल जो भी हो, राशन, बैंक, डाकघर की वर्तमान पासबुक, बैंक पासबुक हो, या इधर सेकंड नंबर पे आधार कार्ड है या पासपोर्ट है, जिसमें आधार कार्ड इनके पास है वो लिख दीजिए। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस पर आप टिक कर दीजिए। उसको भी टिक करने के बाद उसको भी इसमें अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे अगर आपका कोई विकलांग है, दिव्यांगता है तो उसके बारे में डिटेल में लिखना है। अगर उसको नहीं है तो उसको आप कॉलम को छोड़ देंगे। फिर मेरे परिवार के सदस्यों का नाम जिनके वर्तमान पते पे यानी निर्वाचक नंबर में पहले से नाम है, जिनके साथ में इनका नाम जोड़ा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है अपने पिता की डिटेल पीछे दी है तो पिता के यहाँ पे नाम लिखेंगे, और वो आवेदक के साथ क्या संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, यहाँ पे लिख देंगे। और अपने पिता की वो पहचान पत्र की संख्या यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो घोषणा पत्र जानेंगे कि महल्ले का नाम या डिस्ट्रिक्ट जिला डाल देंगे, उत्तर प्रदेश। और ये जो अगला फॉर्म आता है, मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 में दिए गए पते वाले स्थान में जन्म से, जाहिर सी बात अगर यहाँ पे आप जन्म से रहते लिख देंगे जन्म से निवासी हूँ, मामूली तौर से निवासी हूँ जन्म से। ठीक, अगर आप अभी 2, 4, 5 साल पहले ही यहाँ आए हैं तो आप उस डेट को डाल देंगे, मैं 5 साल से निवासी हूँ, 10 साल से निवासी हूँ। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम लोग जन्म से निवासी होते हैं अपने यहाँ के। लेकिन अगर बाहर से कहीं आए, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो वहां पर आप वो डेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से पूरा फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे डेट डाल दीजिए और यहाँ पे स्थान का नाम डाल दीजिए और यहाँ पे आवेदक अपना साइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला काम कॉलम फिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए स्वीकृत रसीद, ये आप इसको भर करके अपने बीएलओ से, इस यहाँ से बीएलओ आपको फाड़ करके दे देगा, तो इसको अपने पास रिसीविंग के तौर पर रख लेना। ठीक, ये वाला कॉलम भी आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म 6 ये इतना ही फॉर्म पहले भरा जाता था। लेकिन अब इसके साथ में आपको दिखाऊंगा कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। वो आपको एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। देखिए, ये देखिए आपका जो ये साथ में आपको जो घोषणा पत्र दिया गया है एनेक्सर 4, इसमें आपको क्या भरना है। सबसे पहले आवेदक का नाम देखिए लिखा है, आवेदक का नाम, उसके नीचे मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके नीचे पूरा एड्रेस हम डाल देंगे। एड्रेस के नीचे ये जो अभिभावक, पिता अभिभावक का नाम, तो पिता का नाम लिख देंगे, उनकी इपिक नंबर। उसके नीचे माता का नाम, उनकी इपिक नंबर। अगर शादीशुदा है तो पति या पत्नी की डिटेल हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नीचे का कॉलम दिए गए हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम जो भी आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है बिल्कुल सेम कॉलम वही है। कि अगर आप खुद मतदाता 2003 में तो जाहिर सी बात है नया वोटर तो वो तो होगा नहीं, तो उनके पिता की डिटेल हमें इधर बाएं साइड के कॉलम में डालनी है। पिछले एसआईआर के हिसाब से 2003 का जो एसआईआर है आपके पास वो मौजूद होनी चाहिए। और तो यहाँ पे क्या लिखा है, उनके पिता का नाम इश्तियाक अली और उनका इपिक संख्या तो वो डाल दे 2003 की वोटर लिस्ट में। संबंधी का नाम यानी उनके पिता का नाम, यानी कि कैंडिडेट है उसके दादा का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों का संबंध क्या है, पिता, यहाँ पे पिता लिख देंगे। जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। और विधानसभा कौन सी लगती है, महमूदाबाद। विधानसभा क्षेत्र 2003 की पड़ेगी। अभी तो 151 मैंने अभी आपको दिखाया ना, 151 पड़ी है, लेकिन ये पड़ेगी 2003 तक। वो विधानसभा क्षेत्र की संख्या थी 60 और भाग संख्या थी 104। और यहाँ पे हम उनका क्रम, जिस क्रम संख्या पे वो थे उनका क्रम संख्या पूरा हम
डाल देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो आपका एनेक्सर पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे नीचे कैंडिडेट के साइन है, जो बीएलओ अपने साइन करके आगे आपको वेरीफाई करके आगे सबमिट कर देगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म 6 ये पूरा जो होगा आपका फॉर्म 6 हो जाएगा और ये साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। हाँ, तो ये जो पूरे फॉर्म 6 और एनेक्सर फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है कि इसके साथ में जो आपने टिक किया, जैसे आधार कार्ड आपने टिक किया कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आप 12th पास है तो 12th की फोटोकॉपी, और जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण की फोटोकॉपी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारे फोटोकॉपी उसके साथ में अटैच कर देंगे। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपने घोषणा पत्र में आपने जो डिटेल दी है 2003 के अपने पिता की, तो उस कंडीशन में वही 2003 की और भाग संख्या, क्रम संख्या, जिस क्रम संख्या वहां पे नाम है उसको जो है उस पेज की फोटोकॉपी भी अटैच कर देंगे, और जिस क्रम संख्या पे है तो उस पे मार्कर से मेंशन कर देंगे, लाइन क्रॉस कर, ताकि वो आसान रहे। इस तरीके से हम पूरा फॉर्म 6 भरकर अपने बीएलओ को हम दे सकते हैं, और इस तरीके फॉर्म 6 भरकर अपना बीएलओ को दे देंगे तो हमारा जो नई वोटर लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।